बाबा जी कहते हैं मोहब्बत मोटे शख्स से करनी चाहिए ताकि वो आपको छोड़ के भाग ना सके। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल आज़ारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया। चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पता नहीं लोगों को सच्चा प्यार कैसे मिल जाता है। मुझे तो नोट जोड़ने वाली टेप का सिरा नहीं मिलता। एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा, तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ गया हूँ, इसलिए मैं खुदकशी करने जा रहा हूँ। बीवी बोली, 2-3 सफ़ेद सूट तो दिला दें, इद्दत के दिनों में क्या पहनूगी। वकील बोला, तलाक करवाने के 10,000 रुपये लूँगा। शोर बोला, पागल हो गए हो क्या? मौलवी ने तो 1,000 रुपये में शादी करवा दी थी। वकील बोला, देख लिया ना सस्ते काम का नतीजा। बीवी ने गुस्से में किचन में से चीख मारकर शोर से पूछा, ये तुम इतना खराब आटा कहाँ से लाए हो? शोर ने डरते डरते पूछा, क्यों, क्या हुआ? बीवी बोली, सारी रोटियां जल गई हैं। उस्ताद ने शागिर्दों से पूछा, आज तुम में से किसी ने कोई नेक काम किया है? एक शागिर्द बोला, जनाब आज जब मैं बस में स्कूल आ रहा था तो रास्ते में एक औरत सवार हुई। जब वो टिकट लेने लगी तो उसे पता चला कि उसका पर्स कहीं गिर गया है। उस्ताद बात काट कर बोला, तुमने उसे यकीनन अपनी जेब से टिकट के पैसे दिए होंगे। शागिर्द बोला, नहीं जनाब, मैंने उसे पैदल चलने का मशवरा दिया था। एक आदमी हर वक्त सोचता ही रहता था। उसकी बीवी कहने लगी, तुम सोचने के लिए कोई मुलाजम रख लो। उस आदमी ने उस काम के लिए एक मुलाजम रखा। मुलाजम ने उससे पूछा, मुझे क्या काम करना है? वो आदमी बोला, तुम्हें सोचना है। मुलाजम ने पूछा, मेरी तनख्वाह क्या होगी? आदमी ने कहा, 5,000 रुपये। मुलाजम ने पूछा, आपकी तनख्वाह कितनी है? उस आदमी ने कहा, 4,000 रुपये। मुलाजम ने कहा, तो आपकी तनख्वाह 4,000 रुपये है, आप मुझे 5,000 रुपये तनख्वाह कैसे देंगे? आदमी ने कहा, यही तो तुम्हें सोचना है। मैं उससे इजहारे मोहब्बत करने ही वाला था कि तेज बारिश हो गई और उसका सारा मेकअप उतर गया। एक खातून के शोर का इंतकाल हो गया तो वो अपने शोर को रो रो कर याद कर रही थी। कह रही थी कि लोगों, मेरे शोर के जूते कौन पहनेगा? एक साहब बोले, बहन जी मैं पहनूंगा। खातून फिर बोली, मेरे शोर के कपड़े कौन पहनेगा? फिर वो साहब बोले, बहन जी मैं पहन लूँगा। खातून फिर बोली, मेरे शोर का कर्जा कौन अदा करेगा? साहब बोले, अरे भाइयों, सारा सवाब मैं ही ले लूँगा, क्या तुम लोग भी कुछ लो अब। एक आदमी मौलवी साहब के पास गया और कहा, मौलवी साहब मुझे कोई ऐसी तरकीब बताएं कि मैं खाऊं पीऊं भी और मेरा रोज़ा भी ना टूटे। नहीं टूटेगा। मौलवी साहब ने फ़ौरन बोले, जाइए किसी हट्टे कट्टे आदमी से मार खाइए और गुस्सा पी लें, रोज़ा नहीं टूटेगा। एक दोस्त दूसरे से कहने लगा, बहरी जहाज के सफ़र के दौरान में 3 आदमी समुंदर में गिर पड़े, मगर उनमें से सिर्फ एक के बाल गिले हुए। दूसरा दोस्त हैरान होकर बोला, ये कैसे मुमकिन है? पहला बोला, इसलिए कि बाकी 2 आदमी गंजे थे। दो मशहूर अपने फ़न की तारीफ कर रहे थे। एक खुद को दूसरे से ज़्यादा मार साबित करने की कोशिश कर रहा था। पहला मशहूर बोला, मैंने एक अंगूर का गुच्छा बनाया है जो इस कदर असली मालूम होता था कि एक बुलबुल आकर उस पर चूंच मारने लगी। दूसरा मशहूर बोला, वो बुलबुल मैंने ही बनाई थी जो उड़कर गुच्छे तक पहुंच गई थी। एक शख्स ने बहुत खूबसूरत दफ्तर बनवाया और उसे बेहतरीन फर्नीचर से आरास्ता करके बाहर बड़ा सा बोर्ड लगवाया जिस तहरीर लिखी थी, खानदानी भिखारी पाटे खान एंड सन्स अपनी ज़कात, सदकात और खैरात देकर सवाब दरीन हासिल करें। एक दिन उसके एक वाकफ़कार ने उसकी वजह पूछी तो उसने जवाब दिया,
एक दफ़ा मैं भीख मांग रहा था। एक औरत ने मुझसे कहा, यूं सड़क पर सरेआम भीख मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और वाकई मुझे उस दिन बहुत शर्म आई और अब मैंने अपना भीख नवज बना लिया है। बेटा, अब्बूजी साथ वाले अंकल अपने बेटे को चांद और तारा कहकर पुकारता है, जबकि आप मुझे उल्लू या गधा कहकर पुकारते हो। आखिर क्यों? बाप बोला, बेटा साथ वाले अंकल मार फलकियात हैं और मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ। बीवी मियाँ से कहने लगी, जानू तुम मुझे ऐसा प्यार नहीं करते जैसा शाहरुख खान फिल्मों में काजल से करता है। शोर बोला, वो प्यार करने के 10 करोड़ लेता है, तुम्हारे बाप ने आज तक 10 रुपए नहीं दिए। एक मौलवी तकरीर कर रहा था कि आजकल की लड़कियां बारीक कपड़े पहनती हैं, उनकी कमर नज़र आती है, टांगे नज़र आती हैं और ये नज़र आता है वो नज़र आता है। पीछे से आवाज़ आई, मौलवी तकरीर कर, गरम ना कर। कल रात बड़ी शिद्दत से टूटते सितारे से कुछ मांगा, बाद में पता चला कि वो जहाज की लाइट थी। मेरी नज़र में दुनियावी रंग व जायके की कोई अहमियत नहीं। कल रात मैंने खरबूजा निकाला, काटा और खा लिया। आज अम्मी पूछ रही हैं, बेटा कद्दू नहीं मिल रहा। सरदार ने माचिस की एक तीली जलाई, वो न जली। दूसरी जलाई, वो भी न जली। तीसरी जलाई, वो जल गई। सरदार ने फौरी बुझाकर बोला, ये काम किए रख लेता हूँ, बाद में जलाऊंगा। मौत आ जाए गालिब, लेकिन बाइक चलाते वक्त रक्शे में प्यारी लड़की नजर ना आए, बहुत पेट्रोल जाया होता है। एक जट की नौकरी चली गई तो वो रोज अपने बॉस के घर के बाहर आकर पोटी कर जाता। बॉस बोला, ये क्या बदतमीजी है? जट बोला, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भूखा नहीं मर रहा। एक मक्खी गंजे के सर पर जा बैठी। दूसरी मक्खी ने कहा, वाह क्या घर मिला है। पहली मक्खी बोली, नहीं अभी तो सिर्फ प्लाट खरीदा है। एक आदमी अपने गधे को ले जा रहा था। किसी ने पूछा, ये कहाँ ले जा रहे हो? आदमी बोला, ये गधा बहुत चालाक है, मैं इसे यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाने जा रहा हूँ। सामने वाले ने हंसते हुए कहा, वाह फिर तो ये प्रोफेसर बन जाएगा। आदमी बोला, हाँ बिल्कुल, और तेरा ही उस्ताद लगेगा। एक सरदार ने लॉटरी का 20 रुपए का टिकट लिया। कुर्रा अंदाजी हुई तो सरदार का 20 लाख का इनाम निकला। तो डीलर इनाम से टैक्स काट कर सरदार को 16 लाख दे रहा था। सरदार गुस्से से बोला, मुझे पागल समझा क्या? या तो मुझे पूरे 20 लाख रुपए दो या मेरे 20 रुपए वापस दे दो। एक रोज़ मेरे कॉलेज में एक लड़की मुझे बहुत पसंद आई। मेरी तो बात करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर एक दोस्त ने मशवरा दिया कि 100 रुपये के नोट पर नंबर लिख कर दे दो। मैंने ऐसा ही किया और लड़की से कहा कि आपका 100 रुपये का नोट गिर गया है। उस लड़की ने खामोशी से उठा लिया और कॉलेज कैंटीन से बर्गर लेकर खा लिया। अब बर्गर वाला मुझे कॉल्स और मैसेज करके पूछता है कि बर्गर कैसा था, फिर कब आओगी बर्गर लेने। पठान वापडा के दफ्तर में बिजली के मिनिस्टर के पास गया और बोला, नमस्ते जी, ये लाइट कब आएगी? मिनिस्टर बोला, तुमने नमस्ते क्यों बोला? पठान, क्योंकि आप पर सलामती भेजना पूरे मुल्क के साथ गद्दारी है। एक सरदार अपने पंजाबी दोस्त के घर गया तो देखा कि सब ने घुटनों से लेकर पांव तक लंबी जुराबें पहनी थी। सरदार ने पंजाबी से पूछा, ओए इतनी ज़्यादा लंबी जुराबें क्यों पहनी हैं? पंजाबी बोला, ओ यार साड़ियाँ रिजाइयाँ छोटियाँ ने। दरवाजे पर दस्तखत हुई तो देखा बाहर एक बंदा पिज़्ज़ा लाए खड़ा है। आदमी ने कहा कि मैंने तो पिज़्ज़े का कोई ऑर्डर नहीं दिया। पिज़्ज़े वाले ने कहा, ये आपके पड़ोसी ने ऑर्डर किया है, उनका फेसबुक लॉगिन नहीं हो रहा था तो उन्होंने आपके पास भेजा है कि आपको दिखाऊं कि वो आज पिज़्ज़ा खा रहे हैं।
मास्टर साहब क्लास में बच्चों को दूध के फ़ायदे बता रहे थे। उन्होंने एक बच्चे से पूछा, अच्छा भाई इमरान, ऐसी 6 चीज़ों के नाम बताओ जिनमें दूध होता है। जफ़र सोचते हुए बोला, दही, खीर, आइसक्रीम और 3 भैंसें। एक पठान के वालिद ने फौत होने से पहले नसीहत की और बोला, गुल खान पुत्र, मेरे मरन तो बाद मेरी पीठ न लगन दी। तो पठान ने अपने बाप को उल्टा दफना दिया। सर्दियां शुरू होने वाली हैं। शादीशुदा लोग जिम करके सर्दियां मनाएंगे और मेरे जैसे बेचारे कंबल में तकिए के साथ गुजारा करेंगे। एक खुद का शमला अवर ने तालिबान कमांडर से कहा कि सर जी, बारूद ज़रा कम डाला करो, पिछली दफ़ा हमारा बंदा जन्नत से 33 किलोमीटर आगे निकल गया था। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर नई आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।